हो गया तेरा स्कूटर स्टार्ट? चल सोया रहा आराम से, उठ के उल्टे पुल्टे सवाल ना शुरू कर देना। ले दस, सोया सोया हंस रहा है। और तू सोया रहा, डर ना। पार्टीशन के बाद हम इसी तरह दरवाजा खड़काते हैं। तुझे क्या हुआ है? ओए, खुश है या परेशान? ओ, लगता है नींद में डर गया है। अंदर बुला उसको। आ जा। बैठ। पानी पिला इसको। अब बता, कोई नई खबर है? अच्छी या बुरी? पता नहीं। कौसर वापस आ गई है? लुबना हमीद ने डिंगे की पार्टी छोड़ दी है। परी पैकर डिंगे की पार्टी में चला गया है। तो फिर बिल्ली ने अंडा दिया है। अब वो पता नहीं किस हाल में है और तू उसको चपेड़े मार रहा है। तू साथ ले जा। आधी रात को हाथ चला के ना मेरी उसके साथ। आ सकता है तो पीछे आ जा, मेरा कोई तबार नहीं। चल ले दस, मील दूर का आ रहा है उसका। उठा इसको। परी पैकर, परी पैकर। हाँ? मियाँ जी आए हैं। हाँ? मियाँ जी आए हैं। उठ। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम के बाद होश कर। होश में ही हूँ मियाँ जी। इस तरह नहीं सूफी साहब, कहो कि बकायमी होशो हवास में हूं, और उसके बाद कहो कि जो पूछोगे उसके जवाब में सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपसे पहले कभी झूठ बोला है मियाँ जी? दलीलें ना दे, कहो कि जो कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा। जो कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा। चल अब ये बता
कामी को तूने ये कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में लुबना हमीद के मुकाबले पे खड़ा हूंगा? मतलब कि बस कहा है, पक्का इरादा नहीं किया। पक्का इरादा किया है मियाँ जी, आपकी कसम, आपके कहने से भी बाज नहीं आऊंगा। यानी तू किसी का तरला सुनेगा ना किसी का हुक्म मानेगा? माफ करना मियाँ जी, नहीं मानूंगा। खा कसम। मेरा इरादा कसम के बराबर है मियाँ जी। और अगर मुकर गया तो? अब मुझे भी कसम है, अब मैंने तुझे मुकरने नहीं देना। डट जाना अपनी बात पर, किसी का तरला सुनना ना किसी का हुक्म मानना। तय कर ले कि लुबना हमीद की जमानत जब्त करानी है तूने। तेरा दिमाग तो ठीक है वारिस अली, कोठे से उतर आया है तो आप चांदना चढ़ाए। शट अप तरसेम सिंह, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुला नल धरती सजावांगी। ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। चलांगी पखियां, बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। चलांगी पखियां, बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। माही आवेगा, वारिस अली, ओए वारिस अली। माही आवेगा। पागल हो गया है? वो क्या हो गया है? माही आवे रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हो रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। परी पैकर तो आएगा। परी पैकर, परी पैकर, परी पैकर, परी पैकर, परी पैकर। ये क्या लिख रहे हो? पूछो मत, पढ़ो।
पैकर परी 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 पैकर मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर। शहजादा मैं तो यही चाहता हूँ कि वो 100 साल जिए और इलेक्शन हारने का गम उसे सारी जिंदगी रहे, तड़पती रहे। खबर पहुंच गई है उसको। बिल्लू उसकी दीवार पे लिख के आया, वोट फॉर परी पैकर। आपका अपना जाने मन जाने जिगर परी पैकर। बस कल से कैंपेन शुरू कर दे और पहला जलसा उसके दरवाजे पर होगा। छोटी सी गली में जलसा कैसे होगा मेरे बादशाह? वहीं होगा कामी, वहीं होगा जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहीं खत्म हो। आ रही हो? आ नहीं रही, जा रही। देख लेना 25 फरवरी को उसने सियासत से रिटायर हो जाना। उसके बाद किसी स्कूल में उस्तानी बन के बच्चों को पढ़ाना है। तुम उसकी प्रमोशन का केस लेके मेरे पास आना और मैं रेड इंक से लिखूंगा, रिजेक्टेड। रुक, रुक जा मेरे बादशाह, तुझे कह रहा हूं। पर ना होए कामी, जब किसी के रोने का टाइम आया है तो उस पर हंसा नहीं करते। यार तरसेम सिंह, एक बात तो बता, तेरा वोट अगर पाकिस्तान में होता तो तू किसको वोट डालता? हाँ, वोट मेरा अगर पाकिस्तान में होता तो मैं अपनी परी पैकर को ही डालता। और मैं लुबना हमीद को वोट डालता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ बराबर का है। आपने सुना मियाँ जी? देखा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो बिल्लू का बच्चा मेरे दरवाजे पर लिख कर आया है, वोट फॉर परी पैकर। आपका अपना परी पैकर, जाने मन जाने जिगर। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? तू बिल्लू के बच्चे को कह, तेरी तरफ से उसके दरवाजे पर लिखा है। वो मेरे मुकाबले पर इलेक्शन में खड़ा होगा, इतनी हिम्मत है उसके अंदर। तुम जाओगी तो पूछूंगा उसको। मतलब लुबना हमीद के मुकाबले में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। बंदर के हाथ में माचिस ना दे मियाँ जी। अब तो माचिस उसके हाथ में आ गई है। तो ये आपके कहने पर हो रहा है सब कुछ? पाकिस्तान का आईन पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा तो सुनो। आईन की रूह से हर पाकिस्तानी के पास इलेक्शन लड़ने का पैदाइशी हक है और इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि सामने लुबना हमीद खड़ी हो तो बाकी सारे बैठ जाएं। मैं समझ गई। नहीं समझी तुम? समझ गई होती तो मोहल्ले में ये तमाशे लगते। तो फिर आप भी याद रखिएगा मियाँ जी, अब उससे कहिएगा मैदान छोड़ के भाग ना जाए। तू सारी बातें छोड़, ये बता के मैदान से भागा है वो? नहीं ना?
चलो जैस्मिन। चलो जैस्मिन। मुखालिफ उम्मीदवार को 150 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ना चाहिए। 151वां वोट पड़ा तो पता कराना शहर में 150 से ज़्यादा बेवफा क्यों है। देखो कामी, इसे समझा दो कि अपनी जबान संभाल कर बैठे। इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा क्या औकात है इसकी। इसे ये भी समझा दो कि इलेक्शन में जरा भी गुंडागर्दी की तो कोर्ट ले जाऊंगी इसको। अब तू रुक। हार गई है तू, ज़हनी तौर पे हार गई। और मुझे हारे हुए लोगों पे बड़ा तरस आता है, लेकिन मैं उन्हें बक करने की इजाजत नहीं देता। ओए, ओए इलेक्शन लड़, अपने आप से ना लड़। और फुर्सत निकाल के गेट आउट और शटअप के अलावा भी अंग्रेजी सीख, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद तूने किसी हाई स्कूल में जाके उस्तानी लगना है और वहां पे जाके पढ़ाना है बच्चों को। ही गोज टू स्कूल, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहां पे जाके अगर बच्चियों के सामने गेट आउट और शटअप कहेगी ना, तो सारी बच्चियां रल के कहेंगी कितनी चवल है, उस्तानी कितनी चवल है। ओए बिल्लू, और दबाना चाहिए। चल चला चला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? देखें अपनी जुती के नीचे लुबना जी, वहाँ हूँ मैं। खबर सुनी आपने? बुरी खबर हो तो ना सुनाए, बड़ा कच्चा दिल है मेरा, मिनट में घबरा जाता हूँ। खैर घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझिए मेंढकी को जुकाम हो गया। मैं मौलवी इख्तियार साहब से बात करता हूँ। मेंढक, गटर, जुकाम, गंदी नालियाँ, ये सब उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। तो फिर आप समझाओ ना। परी पैकर ने इलेक्शन पेपर फाइल कर दिए हैं। वो मेरे मुकाबले पर इलेक्शन लड़ेगा। तो फिर मेंढकी ना कहिए मेंढक को नजला हो गया है। आपसे पूछा था कहाँ हैं आप बताइए कहाँ होना चाहिए? मेरे घर NNR। इन 30 मिनट्स 31वां नहीं होने दूंगा, क्योंकि सुना है कमीना 31 साल का है। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। आराम से पैर रखना, उसकी गली है। उसकी किसकी? और उसकी ऐसी की तैसी। इतिहास से बात करी, उसके घर के सामने जलसा करना है। जलसा सुनेगी तो बड़ा कपत डालेगी। और ना मेरे भाषा ना कपत सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो उसके मुंह पर 2 किलो की चपेट मार दूंगा। बत्ती के बत्ती वोट बाहर, यानी डब्बे से बाहर। आजा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा और कुर्सियां लेके आ। वैसे तो बुरा ना मनाए तो ये जलसा करने की जगह नहीं है। यही तो जलसे की असल जगह है मेरे बादशाह। यहीं पर मोहब्बत नाम की चवल मारी थी मैंने।
यहीं पर मेरे दिल का मज़ार है, मज़ार पर पहले हाजिरी दूंगा, फिर फातिहा पढ़ूंगा, उसके बाद जलसा शुरू करूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? जलसा हो रहा है बीबी, कोई प्रॉब्लम? हटो अपनी ये कुर्सियां और ले जाओ से यहाँ से उठा के। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मेरी गली में इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की ना तुम्हें। छोड़ यार, बात सुनो बीबी, ये गली लुबना हमीद की है ना हमीद साहब की। अगर दिमाग अपना है तो इस्तेमाल कर उसका। सर पर दुपट्टा ले और अंदर जा, मर्दों से बातें करके मर्दाना हरकतें ना शुरू कर दे। जलसा यही होगा, तेरी आंखों के सामने, तेरे घर के दरवाजे पर। और किसी माई के लाल को बुलाना तो बुला ले, चीर के रख दूंगा। ऐसे यहाँ से ले जाओ कामी, और ले जाकर किसी शरीफ आदमी के पास बिठाओ और इसे औरतों से बात करने की तमीज सिखाओ। और मुझे डींगा साहब के पास ले जा, उनके पास बिठा, उनको आती तमीज। और तुझे किसके पास बिठाऊं? तू कब सीखेगी और किससे सीखेगी? मैं साफ कह रही हूं कि यहाँ जलसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगी मैं। जलसा तो फिर यहीं होगा। टींगे को बुला चाहे पुलिस को, बल्कि अब तो एक स्पीकर तेरे दरवाजे के ऊपर फिट कराऊंगा, पूरी तकरीर सुनाऊंगा तुझे। देखो, मुझसे पंगा ना लो परी पैकर, लुबना हमें जाने ले। चलाकर राख कर दूंगी। और पहले तू तो जलकर राख हो जा, फिर कोई चिंगारी बच गई तो ट्राई करके देख लेना। चलो काम करो सारे। खबरदार, इसे समझाओ कामी, तीसरी बार खबरदार कहा तो चपेड़ मार देनी मैंने। आप चलें लुबना जी अंदर, मैं करता हूँ इससे बात। तुम क्या बात करोगे? मैं कोई बच्चा हूँ जिसको वारी वारी समझाने की कोशिश कर रहे हो? बस समझाना है तो इस बीबी अफरा तफरी को समझा, कहो के अंदर जाए। जलसे की तैयारी में रुकावट ना बने। चल। हाँ, तो तुम ऐसे नहीं मानो? मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। देख लेते हैं कौन कितने पानी में। आ जाओ। बड़े पानी में हो तुम, अभी 5 मिनट में पानी पानी हो जाओगी। चलो ये काम शुरू करो, तू इजी हो। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने फोन छीना मुझसे? हाँ? प्लीज लुबना जी प्लीज, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। किसको कहेंगी कि परी पैकर को रोके? बाद में अपने किए पे पछताएंगी तो कौन तसल्ली देगा आपको? फोन दो मुझे, फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। प्लीज लुबना जी, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। क्या मिलेगा आपको फोन करके? वो करम डिंगा तो वैसे भी आने ही वाला है। बाद में ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बुला लेंगी। क्या कर लेगी पुलिस? जलसा रोक देगी। उसने कहा है तो जलसा वहीं होगा। परी पैकर नाम है उसका, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं उसे। मान जाए तो मान जाए, अड़ जाए तो फिर अड़ जाएगा।
तो मुझसे भी ज्यादा जानती है सही। कैसे भाई? हैं? ये मुझे बात कहाँ से लेकर आए? मुझे तो ये भी मालूम है कि लुबना हमीद से नफरत नहीं है उसे, बस गुस्सा है उस पर। जो कुछ बोलता है गुस्से में बोलता है। आओ जी डिंगा साहब, कैसे हो? फाइन, थैंक यू। लुबना हमीद की वजह से बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। आप मुंह चुक के यहाँ भी आ जाते। ये इलाका गैर है जनाब। ये इलाका गैरों के लिए नहीं है। यकीन करो, मैंने आपको कभी गैर नहीं समझा। पर मैंने तो आपको हमेशा गैर ही समझा मेरे पास। चलो आओ चाय पिलाऊं। बैठो बैठो। और बैठकर समझाऊं कि परी पैकर के महल्ले में आने के लिए अगर मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो 2 आदमी और 2 बंदूकें काफ़ी नहीं है। नहीं नहीं जनाब, मुहाफ़िज़ और बंदूकें आपको दिखाने के लिए नहीं लाता, पहले चलाने के लिए लाते हो। सर पर खड़े हो गए हो। मैं कोई इम्तिहान में नकल मार रहा हूं? हाँ, तो मैं कह रहा था मुहाफ़िज़ और बंदूकें बस शो शाह के लिए रखता हूं। आफ्टर ऑल मकरम डिंगा हूं परी पैकर साहब, मेरा टॉर शॉर तो होना चाहिए ना। और जाए चाय लेके आ। नहीं, चाय नहीं पीनी। क्यों? उधर जाकर पीनी है। उसने बुलाया है या पार्टीबाजी में आ गए हो? फोन करके बुलाया जनाब। पहले पूछा कहाँ, मैंने कहा कहाँ होना चाहिए, तो कहने लगी मेरे घर में। असल में आपको इतला देनी थी कि आज शाम को उसकी गली में जलसा है मेरा। इस बात पर थोड़ी नाराज थी, इसलिए हो सकता है मदद के लिए आपको बुला लिया ताकि आप उसे, वो क्या नाम है, मौलवी इख्तियार को फोन करो। ना करना। रिक्वेस्ट कर रहे हो? एडवाइस कर रहा हूं। जलसा तो आप दोनों की लाश पे भी हो जाना है डींगा साहब। और इस बेवकूफी के काम में आपकी जान भी चली जानी और इज्जत भी। जाओ जाके चाय पियो और अपनी ना होने वाली एमपीए से मिलो और बातों बातों में उसे समझाओ
कि परी पैकर के केस में हमेशा रिक्वेस्ट करनी, नहीं करना, फोन नहीं करना। See you. I will also see you. इसको क्यों बिठाया हुआ था? वैसे ही मियाँ जी, मुल्क चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना। बस यही वर्किंग रिलेशनशिप बिठाकर समझा रहा था उसे। समझ गया है? और ये तो लगता समझ गया। अब बस दुआ करो आपकी चहीती भी समझ जाए, वरना मुफ्त में दोनों को मार पड़वाएगी। दूसरा कौन? अब ये ना पूछो मियाँ जी, मार पड़ेगी तो दूजे को भी देख लेना। अब मुझे इजाजत मियाँ जी, जाके तकरीर याद करूं। जा कर याद। तू बता, दूसरा कौन है? मौलवी इख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने धंधू से धार जाना है। और यहाँ कोई धंधू नहीं रहता। लेते हैं, मैं पता धार से आई हूँ। ये दद्दू कौन है? पता नहीं ताल। ये देखो, ये है धंधू। अच्छा, रंगू। हाँ जी, धंधू। वो है उसका घर, वो सामने। हाय, मैं मल गई। मेरा धंधू। हाय मैं मर गई। हाय मैं भी मर गया। अब मुझे उठाओ तो सही। ओ पड़ी है सिस्टर, अब उठने का वक्त नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ओ मैंने कहा ना मुझे ना उठा, मैं समझ गिरा टकराया और मर गया। हाय अल्लाह खैर करे, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा ना सिस्टर मुझे ना उठा। वो पूछे ना तो कहना कि ये रंगू नहीं है, ये रंगू का स्टैचू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। और ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ना खोलना। क्यों ना खोलूं? बाहर पुलिस खड़ी है क्या?
पुलिस उसके बाद आएगी। वो देखने तो दे। ना देख सिस्टर, देखते ही तू पत्थर की हो जाएगी। मेरा नाम स्वीटी है रंगू डियर, डरती नहीं हूं किसी से। हाय मैं मर गई। सिस्टर भी है। अम्मी जी, हाय मैं मर गई। मेला धंधू, हाय अम्मी जी। पूछ इससे क्या प्रॉब्लम है? देख रो क्यों रही है? रो क्यों रही हो बीबी? लो ना तोड़ते आ तलू, वो मुझे देते अंदर बात दे। वो क्या लगता तुम्हारा? देखो देखो क्या लगता है वो मिला। ये क्या है? नतान अम्मा, मेरा हाथ बैंड है वो। हस्बैंड? क्या कहती है? कहती है रंगू हस्बैंड है इसका। और ये बेटा है उसका। क्या हो रहा है? इसे बताओ सिस्टर, ये मैं नहीं हूं। उस सिस्टर क्या बताए, उस सिस्टर भी तो अब नहीं है। ये दरवाजे पे कौन है? बाद में जाना। क्यों? अच्छा फिर क्या कर लेने जरा। क्या बात है कामी? तेरे लिए बुरी खबर है मारुख। अभी है कोई बुरी खबर? हार्ट आगे से। ये कौन है? अभी पता चल जाएगा आपको। हाय मेला धंधू, क्या हो गया तुम्हें? उठो रंगू साहब, मुलाकात आई है। कौन रंगू? यहां कोई रंगू नहीं है और ना ही ये रंगू की सिस्टर है। हाय अल्लाह, क्या डाल दिया तुम लोगों ने मिले धंधू तो। हाँ मारो तो ना। इससे मारो ना, इसे समझाओ। कामी कौन है ये लड़की? ये खुद अपने मुंह से बताया तो ज्यादा बेहतर है। ले, मैं तो कभी ना बताऊं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। हाय अल्लाह, अलार्म से, अलार्म से। ये दे दिया तुमने। कामी कौन है ये लड़की? क्या हुआ? तुम बताओ, तुम दोनों क्या हुआ? मैं इसकी बीवी हूँ। हाय मैं मर गई, मैं मर गई अम्मी जी।
माफ करना, इस तरह हंसने का इरादा नहीं था मेरा, पर हंसी निकल जाए तो इरादा टूट जाता है। फिर बताइए कौन खड़ा हो रहा है आपके मुकाबले में? परी पैकर। ये हंसने की बात नहीं है डिंगा साहब, वो मेरे वोट खराब कर सकता है। कितने वोट? 300 या 400? जितने वोट आपको मिलने हैं, 300-400 वोट तो बंदा उनको गिनते हुए खराब कर देता है। जरा बाहर जाकर देखिए, मेरे घर के बाहर जलसा कर रहा है वो। ये बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। तो आप रोकिए ना उसे। आप किस मर्ज की दवा है? बेशक हर मर्ज की दुआ हूं, लेकिन हूं होम्योपैथिक। स्लो एक्शन, स्लो रिजल्ट। पूछिए क्यों? पूछिए ना। साफ कहिए ना कि परी पैकर से डर रहे हैं आप। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, चलो भाईजान शहीद को मारो गोली, मैं आपको अपने तजर्बे की बात बताता हूं। आपने कभी गंडोया देखा? गंडोया मतलब कैचवा, अर्थवा। देखा है। अब मुझे देखो, देखने में बड़ा खूबसूरत हूं मैं, लेकिन अंदर से गंडोया हूं मैं। सियासतदान बनने से पहले गंडोए का मुताला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंडोए के अंदर तेजी उस वक्त आती है जब उस पर कोई लून छिड़क देता है। लून मतलब नमक, यानी कि टेबल सॉल्ट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑल रबिश। वेरी गुड, वेल सेड। सियासत में इस तरह की बातों को कहते हैं अब्यूज थेरेपी। अब्यूज थेरेपी मतलब अवाम चाहे हमको नंगी गालियां दें, हम हंसते रहेंगे। देखिए मैं हंस रहा हूं ना, इस हंसने की वजह से बड़ा फायदा हुआ मुझे। मेरे एक साथी पॉलिटिशियन ने मुझे बताया कि डिंगा साहब, आपके खब्बे भीड़ के चौथे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। मैं अपने घर के सामने जलसा होते देखूं, देखकर हंसती रहूं। कमाल की बातें करते हैं आप। कमाल तो आपने करना, करके दिखाइए ना। कैसे? आप अपना जलसा उसके घर के सामने करें, तैयार श्यार होके करें ना। मीठी सी तकरीर, पुकार कर कहिए ना, मेरे प्यारे। फिर देखिए रश किसकी तरफ होता है। बस इतनी एहतियात करनी है कि बोलते हुए मेरे प्यारियों की बजाय मेरे भाइयों ना कह देना। Are you all right, डिंगा साहब? Are you really all right? लुबना हमीद उस छोटी सी गली में जलसा करेगी, ऐसे बातें करते हैं। अब आपने बात फॉलो की है, इसीलिए उसको करने दे जलसा। आपके घर के सामने छोटी सी गली में जलसा करेगा तो पता चल जाएगा कि छोटी पार्टी है, मामूली मामूली पार्टी, मामूली रश, मामूली रिजल्ट। मैं मर गया, मैं मर गया।
चल निकल बाहर भाई निकल बाहर ओ परी पैकर ओ परी पैकर बचाओ मुझे तूने मेरे साथ ओ परी धोखा पैकर दिया। ओ परी पैकर बचाओ ओ मैं मर गया आए आए मैं मर गया ओ भाई इसको पकड़ हटा भी दे ये तो मैंने छोड़ना नहीं। पहले घोड़ी चढ़े हो, अब सूली चढ़ो। दिमाग फेल हो गया मेरा दिमाग तो तेरा मैं देख लेता टिंगरा साहब मुझे बचाओ होने वाले मिनिस्टर को कहा रही है टिंगरा साहब पीछे है तो पता नहीं कौन है बताओ तो तुम्हें तो है बीवी है टिंगरा साहब अब पता चला मैं तो हूँ। मारो भाभी जी, मारो मारो। ओए अब तूने मारा ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तलाक देना हाँ। तलाक देना तुझे मैं बताती हूँ फैल जा तुझे फैल जा पकड़ 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 मर गया मैं मर गया बचाओ फैल जा तुझे हो गई ये बात। पहले तो नाराज थी बहुत, कह रहे थे कि परी पैकर मेरे दरवाजे के सामने जलसा करेगा। मैंने कहा करने दो, रोके बंदा उसको जिसने रुक जाना है? फिर मान गई है, कहती है कि परी पैकर मेरे दरवाजे के सामने जलसा करेगा तो ठीक है, मैं उसके दरवाजे के सामने जलसा करूंगी। है जी, इजाजत। नीचे करो को धोखे गोली मारनी है कि खानी है? मेरा मजाक है परी पैकर के साथ। मजाक कर रहे हैं। वापस जा, सादे लफ्जों में समझाओ उसको। इलेक्शन होने तक मेरी गली में पैर न रखे। पैर उसने रखने और टांगे मैंने आपकी तोड़ दी। फिर ना कहना मजाक मजाक में तोड़ी। अब मैच बढ़ गया तो नेगेटिव बॉलिंग ना कर। इस तरह की नो बॉल, और नो बॉल पर मिलती है आजकल फ्री हिट। मैंने टक करना और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। की ना मिसबाउल हक वाली बात, नो बॉल का इंतजार करना, लूज बॉल पर शॉट ना खेलना, फिर है वो तेरी प्लानिंग का। तू करना लूज बॉल, मैंने बड़ी टिप टिप कर ली है। फिर वही मिसबाउल हक वाली स्टेटमेंट। मैच हार के तुमने कहना है बैटिंग नहीं चली, फिर मैंने गिरबान से पकड़ के कहना है कमीनिया तू नहीं चला। चल चल, इजाजत, निकल निकल। बचाओ 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 बचाओ। मिले होते में तूने शादी चली चल तुझे तुझे मैं बताती हूँ तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया है। परी पैकर परी पैकर परी पैकर परी पैकर वक्त लमटी के कबूतर लमटेंगे चबूतर लुबना रंगू डिंगा लुबरा 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 परी पैकर परी पैकर परी पैकर
परी पैकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जलसा नहीं है दोस्तों, ये बेवफाओं की गली में एक वफा करने वाले के दिल को दफनाने की सेरेमनी है। आप सबको इसलिए बुलाया कि आप भी अपने हाथों से थोड़ी थोड़ी मट्टी डालो और गली के बीच में उस बदनसीब दिल की कब्र बना दो, ताकि अगली बारी कोई दिल वाला इस गली से गुजरे तो जोर का ठेडा लगे उसे, मुंह के भार गिरे पर किसी से प्यार ना करे। वक्त लमटेंगे कबूतर अनुबरा अनुबरा लुबरा अमीर जावे जावे लुबरा अमीर जावे जावे लुबरा अमीर जावे जावे लुबरा अमीर जावे जावे लुबरा अमीर ना 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 नहीं नहीं नहीं, आने दो उसको। कमीनी को दिल वाले का मुकाबला करने दो, 25 तारीख को साबित हो जाएगा कि इस शहर में बेवफा जीतेंगे या वफा करने वाले। और मैं कसम खा के कहता हूं साथियों, बेवफाओं को इस शहर में मरने की जगह नहीं मिलेगी, शिकस्त फाश होगी उनको। वक्त लमटेंगे कबूतर लुबरा 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 लुबरा। शेर सुनाता हूं आपको। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दी, मोहब्बत में ऐसा रंग सियासत का देखकर जा लुबना उम्मीद, मैंने तेरी चाहत भी छोड़। हार जाएगा। कैसे? असेंबली में मोहब्बत करने वालों के लिए एक सीट नहीं होती, एक आशिक या फिर एक का आशिक कभी इलेक्शन नहीं जीतता। गौर करो मौलवी साहब, लोग उसे देखकर भंगड़ा डाल रहे हैं और उसकी बातें सुनकर झूम रहे हैं। झूमने वाले किराए पे मिल जाते हैं डिंगा साहब, इसीलिए मैं साफ साफ देख रहा हूं। और 100 साल तक पछताती रहे, पछताएगी तो लोग उसको देखकर एक दूसरे के कान में कहेंगे ना। दिलचस्पी से क्या देख रहे हैं? वो मेरे सामने वजीर उमूर नौजवानान की हैसियत से हल्फ ले रही है। साफ कहो ना मौलवी साहब, वो बुजुर्ग वजीर के सामने वजीर अमूर मुकर्रम डेंगा की हैसियत से हल्फ ले रही है। ना कर मौलवी साहब, भाभी है आपकी। ये है डेंगे का फोन नंबर। मिला। बेल जा रही है। हेलो, परी पैकर बोल रहा हूं। बिस्मिल्लाह। कलमा याद है तो वो भी पढ़ लो। बड़ी
मौलवी वाली तबीयत लग रही है आज। पढ़ ली जनाब, हुक्म। तूबा को तलाक दे दिया आपने, उसने वसूल पाई। मजबूरी थी जनाब, क्या करता। किसी की मशूक ज्यादा देर अपने पास नहीं रखी जाती। तारीख क्या आज? 15 फरवरी। आज से आपकी इद्दत शुरू हो गई। लैक ऑफ जनरल नॉलेज। इद्दत लड़की की होती है, लड़के की नहीं होती। ये इद्दत तबई है, शरई नहीं है डींगा साहब। ये नई बात की है आपने, जरा बताओ तो सही कि ये तबई इद्दत क्या होती है परिपैकर साहब। इस इद्दत में घर से बाहर निकलो तो मेरे जैसा नामहरम टांगे तोड़ देता है। गोली मार देता है। डरो मत, आप पे सिर्फ एक पाबंदी लगाइए, 4 महीने 10 दिन तक इस मोहल्ले में पैर नहीं रखना, वरना कामी भी बड़ा नाम है, मार देगा। है हम दोनों को रोटी दे दे। रोटी दे दे। कमीनी है, फकीर को फट का नोट निकाल के दे देती है। मजाजी खुदा भूखा मर रहा है, उसको रोटी नहीं दे सकती। तुत्ती मार इसके मुंह पर। और जुत्ती नहीं खानी, रोटी खानी है थतिये। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी रंगू। मारो, मैंने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा नहीं अपने आप को। मिट्टी का तेल दे तो मतस भी दे। मरने से पहले 2 बुर्कियां लगवा दे। क्या पका है? देसी मुर्गी मसाले वाली, साथ में एक फुल्का। तेले लफीत तो थिला ली मैं फुलता। बंदा मार दे, रफीक पाल ले। और तू ही कुछ ख्याल कर। कसमें मारो, बड़ी भूख लगी है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे जैसे हम सबको दिया सब्र। दोस्त की औरतें हो तुम दोनों, दोजख में सड़ना है तुम दोनों ने। पामड़ बल्ले हैं वहां तुम्हारे। चले बता दंती। ये स्थित हिस्टरता है। अब गई होगी बाजार खाना लेने। आने दे तमीनी तो उत्तो तो थाना में अपने हाथ से थिलाऊंगी। आया उसके मुंह ना लगी, बड़ी कपत्ती है वो। तपत्ती तो पलेंदी ना 2 दुतियां तो साला तपत निकल जाएगा उसका। शुकुफ्ता बीवी बन, वजीरे खुराक ना बन। चले और जीजा जी आप ही आ जाओ मुल्तान से, और आते वक्त 2 बुर्कियां रोटी की लेते आओ। मैं इनकार करना चाहती हूँ मियाँ जी। मैं उसे बताना चाहती हूँ तुम्हारी खिदमत अब मेरे बस की बात नहीं है। ना ना, ये उसकी खिदमत नहीं है पुत्री। किसी का हाथ पकड़कर सड़क पार कराओ ना, तो बंदा असल में अपनी खिदमत कर रहा होता है। एक तरफ तो नकद सवाब से जेब भर ली, दूसरी तरफ
कईयों के सिर पर जिम्मेदारी डाल दी कि देखना, अब जरूरत पड़ी तो मुझे भी सड़क पार कराना, तुझे भी जरूरत पड़ेगी तो आएगा कोई, या हो सकता है ये आप ही आ जाए। सच पूछे ना मियाँ जी, सवाब कमाने के लिए दिल जलाने का गुनाह करना पड़ेगा मुझे। चले को जलाऊंगी तो माफी नहीं मिलेगी मुझे। मेरी बात सुनती जा। लड़की का इनकार मशवरा करने से मशकूक हो जाता है, इसलिए जब उसने हाथ पकड़ा था तो हाथ खींच लेना चाहिए था तुम्हें। अब नहीं खींचा तो समझो हाथ उसके हाथ में रह गया है। ओए, लड्डू पीठियां वाला आ गया है। तो मुझे क्या कह रहा है? चल चल के खाते हैं। चल। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस बार आप लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगी, और जिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके एतमाद पे पूरा उतरने की। क्यों रही हो? लगता है आज के जलसे में परी पैकर की धज्जियां उड़ा देंगी आप। हाँ, धज्जियां उड़ा दूंगी उसकी। बेचारा। देखना, इस बेचारे की ऐसी वाट लगाऊंगी कि लोगों के सामने मुंह छुपाता फिरेगा। क्या लगाएंगी? चलो चलो, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। ओए इश्क जिना दी हड्डी रचिया ते फिर नहीं ओने जाना, ओ सोने पावे मिलन हजारां, आसानी यार बटौना। ओए सोने पावे। ओए ओए, उधर क्या देख रहा है? उधर गली में मजार बना कर आया है। किसका मजार? अपने दिल का। सुना है परसों रात को उस गली में दफनाया है उसे। अब देख, फादे पड़ने वाली नजरों से देख रहा है। मरहूम की उम्र 15.5 साल थी। हाय हाय, बेचारा जवानी में मर गया। मर तो बचपन में गया था मियाँ जी। दफनाया परसों रात को है। पंद्रह साल से नूद करके रखा हुआ था। किसी को पता नहीं चलने देता था कि मर गया। परसों रात को पब्लिक में ऐलान कर दी, कह दिया कि अल्लाह बख्शे, अब वो नहीं रहा।
ये रह गई। आपने कभी नोट किया मियाँ जी, किसी परी पैकर का दिल मर जाए तो किसी लुबना अमीद की उम्र लंबी हो जाती। ये मियाँ जी सदका है या सजा? सजा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो पुत्री? फिट पाट मियाँ जी, बस दिन गिन रही हूँ कि 25 तारीख कब आएगी। गुड लक। अरे ना मियाँ जी, ऐसे ना कहिए, इस तरह तो मैं जीत जाऊंगी। तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं है पुत्री, तुम तो चलती इस तरह हो कि लगता है जीत गई हो। सो स्वीट ऑफ यू। आप कुश्ती कहेंगे मियाँ जी तरसीम सिंह जी? मैंने बस इतना ही कहना है पुत्री कि जीत के हारने से अच्छा है कि हार के जीत जा। चलती हूँ, जलसे पे पहुंचना है। ओके ओके फाइन। बाय मियाँ जी। बाय। सॉरी दिया, तुमने गुड लक क्यों कहा है उसको? सिर्फ गुड लक ना सुन, गुड लक की तारीख भी पूछ। रिजल्ट आने के बाद की तारीख का गुड लक। मतलब के आकड़ के चलने से तो बंदा जीत नहीं जाता। तो फिर मेरी तरफ से भी उसको गुड लक। बैड लक लुबना मीद।